हेलो डॉक्टर साहब, मैं अमन बोल रहा हूँ। डॉक्टर साहब, बस आप जल्दी से घर आ जाइए। डॉक्टर साहब, मेरी बीवी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। प्लीज़ डॉक्टर साहब जल्दी आइएगा। डॉक्टर साहब, शिवानी ठीक तो हो जाएगी ना? देखिए, मैं अभी कुछ कह नहीं सकता हूँ। मैं दवा दे दिया हूँ। शारीरिक रूप से नहीं, मानसिक रूप से बीमार हैं। क्या इनको कभी बचपन में चोट लगी थी? डॉक्टर साहब, मुझे इसके बारे में मालूम नहीं। ये तो अब शिवानी ही बता पाएगी। जो भी हो, फिलहाल इन्हें आराम की ज़रूरत है। जितना आराम करेंगी उतना जल्दी ये सही हो जाएंगे। तो आप लोग इन्हें दवा टाइम पे दे दीजिएगा। ठीक है अमन जी, मैं चलता हूँ। जी। भाभी जी, भाभी जी क्या हो गया आपको? अरे राजू, तुम कब आए? अभी आए भाभी जी। मुझे मालूम होता तो मैं गांव ही नहीं जाता। कोई बात नहीं, शायद किस्मत को यही मंजूर था। नहीं भाभी जी, इसमें सारी गलती मेरी है। ना मैं गांव गया होता और ना आप बीमार होती। क्यों अपने आप को कोस रहे हो? मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं जल्दी से ठीक हो जाऊंगी। राजू, तुम रुको। तुम अपना काम करो, मैं देखती हूँ। जी दीदी। अरे डॉक्टर साहब, एक मिनट इधर आइए। जी। मैडम। देखिए डॉक्टर साहब, शिवानी की हालात मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही और मैं चाहती हूँ कि वो ठीक भी ना हो। क्या बात कर रही है मैडम? आप जो समझ रहे हैं ना, बिल्कुल सही समझ रहे हैं। वो गंवार ठीक नहीं होनी चाहिए और अगर ठीक हो गई तो मैं आपको ठीक कर दूँगी। लेकिन मैडम। लेकिन छोड़िए, मैं जैसा कहती हूँ आप वैसा ही करिए। अगर आपने ऐसा कर दिया तो मैं अपनी नंद की शादी आपसे करवा दूँगी। वो भी एक डॉक्टर है और रंग रूप में बिल्कुल अप्सराओं जैसी सुंदर है। दोनों मिलकर खूब पैसे कमाइएगा। बाकी आप सोच लीजिए, आपकी मर्जी। इसमें फ़ायदा तो आपका ही है। इतना मत सोचिए, कौन सी वो आपकी रिश्तेदार है। ठीक है दीदी, लेकिन आप बाद में पलट तो नहीं नहीं नहीं, जाएंगी? मैं बिल्कुल नहीं पलटूंगी। मुझे मेरे नंद की कसम, मैं बिल्कुल नहीं मुकरूंगी। अमन अमन, कहाँ हो तुम? अरे शिवानी, अमन, कोई है घर में? अमन अरे अमन, क्या बात है शिवानी? क्या हो गया? पता नहीं, मुझे अंदर से परेशानी सी अरे क्या हो गया? शिवानी, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। क्या हो गया? पता नहीं मुझे। तुम ठीक तो हो? क्या बात है? क्या हुआ? क्यों इतनी घबरा रही हो तुम? पता नहीं दीदी, मुझे क्या हो रहा है अंदर अंदर कुछ। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, एकदम ठीक हो जाए। कोई बात नहीं सर, मैं कुछ दवा लिख देता हूँ, आप इनको खिला दीजिएगा। राजू, जाओ डॉक्टर साहब के संग दवा लेकर आओ। जी दीदी, आइए मैं आपको दवा लिखवा देता हूँ। शांत हो जाओ, बिल्कुल ठीक हो जाओगी तुम। अरे शिवानी, कैसी हो? क्या हुआ शिवानी, ठीक हो ना तुम? अमन, पता नहीं मुझे क्या हो रहा है, मुझे अजीब अजीब सा हो रहा है। ज़्यादा मत सोचो शिवानी, तुम ठीक हो जाओगी। अभी मैं हूँ। हाँ दीदी, आप तो भला मुझे कैसे परेशान हुई? आप तो मेरी बड़ी बहन है और बड़ी बहन तो माँ की तरह होती है। भला माँ के रहते बेटी को क्या दिक्कत? आपका मेरे साथ रहना मुझे अच्छा लगता है। ज़्यादा मत सोचो बेटा। और अपनी दवा ली कि नहीं? अभी दवा का
समय हो रहा है दीदी। अरे राजू, शिवानी की दवा तो लेकर आना। दवा खा लेना, अभी बिल्कुल भी आराम हो जाएगा, ठीक है। अरे अमन, तू कब आया? आ बैठ। दीदी, शिवानी की तबीयत कैसी है? ठीक है, अभी अभी दवा खाई है, वो आराम कर रही है, उसे आराम करने दो। क्या हो गया है दीदी? उसकी तबीयत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। देखो अमन, बड़े बुजुर्गों ने कहा है जो होता है सब अच्छे के लिए ही होता है। कुछ चीज़ें हमें सही लगती हैं तो कुछ गलत, बस अपने अपने नज़रिए का फ़र्क है। फिर भी दीदी, शिवानी के साथ ही ऐसा क्यों हुआ? देखो मेरे भाई, तुम इतना मत सोचो, जो होगा सब ऊपर वाले की मर्जी से ठीक ही होगा। आप सही कह रही हैं, अब तो बस ऊपर वाला ही जाने। भैया जी भाभी। शिवानी, ये क्या कर रहे हो तुम? शिवानी, छोड़ दो मुझे, क्या छोड़ो तुमको? जीना नहीं चाहती। ये क्या कर रही हो? अरे मुझे जीना नहीं है, मुझे जीना नहीं है। बैठो आराम से। शिवानी, तुम जैसे भी हो, जिस हाल में हो, तुम मेरी हो। नहीं, हमारा तुम्हारा साथ बस यही तक था। पता नहीं मुझे क्या हो गया है, अब मेरे जीने की इच्छा कम हो रही है। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो शिवानी? अभी मैं हूँ। मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। ऐसा क्यों सोच रही हो शिवानी? ऐसे क्या पागल बनती है? तुम घबराओ मत, तुम ठीक हो जाओगी। मरना कौन चाहता है दीदी? पता नहीं मुझे क्या हो गया है। देखो शिवानी, तुम्हें जिंदा रहना है, अमन के लिए, इस घर के लिए, हम सब के लिए। अब तुम सब्र रखो, तुम बिल्कुल भी ठीक हो जाओगी। वैसे भी तुम्हारा इलाज तो चल रहा है ना। आप कहती तो ठीक है दीदी, पर परवर छोड़ो और अपना ख्याल रखो, और ये सब पागलपंती छोड़ो, ठीक है? ठीक है। शिवानी, चलो तुम आराम कर लो, तुम्हें बहुत आराम करने की जरूरत है अभी। क्या अमन, क्यों रो रहा है बच्चों की तरह? अब तो बड़ा हो गया है, कुछ तो समझो, तुम्हें समझने की जरूरत है। मैं क्या करूं दीदी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखो अमन, धैर्य से काम लो, अब वैसे भी उसका इलाज तो चल रहा है ना। लेकिन दीदी, उसका कोई फ़ायदा तो नहीं दिख रहा है ना। तो तुम ही बताओ, हमें क्या करना चाहिए उसके लिए? मैं क्या बताऊं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दीदी, आप ही कुछ बताइए ना। देखो अमन, ना हम कुछ कर सकते ना तुम कुछ कर सकते हो। अब जो करेगा सब डॉक्टर ही करेगा, या फिर ऊपर वाला। हमें सब कुछ ऊपर वाले के भरोसे छोड़ देना चाहिए। भैया, भाभी उठ के छत की तरफ गई हैं। हम पूछे तो कुछ जवाब भी नहीं दी। शिवानी, शिवानी, ये क्या कर रही हो तुम शिवानी? मैं तो किचन में जा रही थी। अरे, तुम किचन में नहीं, छत छत पे? पे आ गई हो। मैं छत पे कैसे आ गई हूँ? लगता है मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा है। भैया जी, कल रात से आपने कुछ खाया नहीं है, कुछ खा पी लीजिए, कम से कम चाय तो पी लीजिए। नहीं राजू, मेरा मन नहीं है, तुम जाओ। दीदी आप? अरे डॉक्टर साहब, आप? क्या हुआ डॉक्टर साहब, सब ठीक तो है ना? देखिए, इनकी मानसिक संतुलन सही नहीं है, ये मानसिक रूप से बीमार हो गई है। यहाँ रहेंगे तो आप लोग को भी परेशान करेंगे।
अच्छा यही रहेगा कि इनको मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया जाए। क्या बात कर रहे हैं आप? अरे क्या कर रहे हो अमन? अरे छोड़ो भैया जी, छोड़ो, क्या मैं कर रहे हैं छोड़ो। आप? अरे क्या कर रहे हो ये? वो तो बस अपना काम कर रहे हैं। दीदी, इनको बोलने से पहले एक बार सोचना चाहिए था क्या बोल रही है। सॉरी सर, मैं तो अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। मैं बताना जरूरी समझा सो बता दिया। शायद वो वहाँ ठीक भी हो जाए, आगे आप लोगों की इच्छा। नहीं डॉक्टर साहब, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। शिवानी अब हम लोगों के साथ रहने लायक नहीं है। वो 2 बार मरने की कोशिश भी कर चुकी है। उसे उसकी सही जगह पहुंचाना ही होगा। क्या बात कर रहे हैं दीदी आप? तुम चुप करो, कम से कम वहाँ वो सुरक्षित तो रहेगी। ठीक है दीदी, मैं इनकी कागजी कार्रवाई कंप्लीट कर देता हूँ और कल इन्हें मेंटल हॉस्पिटल ले जाऊँ। तब तक आप लोग इन्हें संभाल के रखिएगा, न आप लोगों पर भी मर्डर का केस लग सकता है। ओके। अरे अमन कहाँ जा रहा है? रुक तो। ये लड़का क्या? अमन मेरे भाई, तुम चिंता मत करो, शिवानी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अब कल डॉक्टर आएंगे, उसे मेंटल हॉस्पिटल ले जाएंगे। वहाँ पे वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ठीक है, तुम जरा भी टेंशन मत लो। अब जाओ, तुम आराम करो। ठीक है, जाओ। दीदी, दीदी जी, दीदी जी, क्या हुआ राजू? भाभी जी कमरे में नहीं है। क्या क्या हाँ। बात कर रहे हो तुम? चलिए चल के साथ में देखिए।